ये कहानी कागज़ के खिलौने बनाकर बेचने वाली गरीब टुनटुनी चिड़िया की है। वो अकेली थी, उसका कोई भी नहीं था। वो रंग बिरंगी कागज़ के खिलौने बनाकर जंगल के बाजार में बेचा करती थी। लो भाई, आ गई टुनटुनी, कागज के खिलौने वाली। कागज का घर, कागज का फूल, कागज की चिड़िया, जो अच्छा लगे खरीद लो। आओ बच्चों आओ, कागज के नए नए खिलौने आ गई हैं। टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए कागज़ के खिलौने इतने सुंदर थे कि देखने वाले की नज़र उनसे हटने का नाम ही नहीं लेती थी। इसलिए टुनटुनी के खिलौने हाथों हाथ बिक जाते थे। माँ, खिलौने आ गए, खिलौने आ गए। आज तो मैं कागज़ का फूल लूँगी माँ। ले लेना बेटा, ले लेना। ज़रा टुनटुनी को करीब तो आने दो ना, फिर तुम जो कहोगी वही लेकर दूंगी। टुनटुनी, कागज़ का ये फूल कितने का है? ये तो सिर्फ 20 रुपए का है। कहती हो बुलबुल तो मैं तुम्हें दिए देती हूँ। हाँ हाँ टुनटुनी, दे दो। पूरे जंगल में तुम्हारे जैसे कागज़ के खिलौने कोई नहीं बनाता, और मेरी बेटी को तो तुम्हारे कागज़ के खिलौनों के अलावा कोई और खिलौना पसंद ही नहीं आता। इधर टुनटुनी चिड़िया पूरे जंगल में घूमकर अपने कागज़ के खिलौने बेच रही होती है, और उधर कालू सेठ और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर आते हैं। अरे ओ टुनटुनी, जल्दी बाहर आओ, मेरे पैसे दो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वरना मैं तुम्हारा दरवाज़ा तोड़कर अंदर आऊँगा। जब कालू सेठ के बार बार बुलाने पर भी टुनटुनी चिड़िया कोई जवाब नहीं देती, तो सुंदरी कौवी कहती है, लगता है ये टुनटुनी चिड़िया घर पर नहीं है। अब हम अपने पैसे किससे लेंगे? हम तो हमेशा हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं, और जब इस चिड़िया को पता चलेगा कि हम यहाँ से शहर चले गए तो इसके तो मज़े हो जाएंगे। ये चिड़िया अपने आप को क्या समझती है? आज मैं इससे अपने सारे हिसाब चुकता करके जाऊंगा। सुंदरी, आखिर को मुझे भी कालू सेठ कहते हैं। अगर इसने हमारे पैसे ना दिए तो जी हम इसका क्या बिगाड़ लेंगे। फिर ऐसे भी हम शहर चले जाएंगे, और उसके बाद तो इस चिड़िया के वारे न्यारे हो जाएंगे। कुछ ऐसा करो जी कि ताकि ये चिड़िया भी कभी खुश ना रह सके। हाँ सुंदरी, तुम फिक्र ना करो, तुम बस देखती जाओ मैं इस चिड़िया के साथ क्या करता हूँ। फिर कालू कौवा हथौड़ा लेकर टुनटुनी चिड़िया का सारा घर तोड़ देता है। जब टुनटुनी चिड़िया अपने खिलौने बेचकर घर वापस आती है तो उसका घर वहाँ नहीं होता। ये देखकर वो रोने लगती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मुझे पता है ये सब कालू सेठ ने किया है। कालू सेठ, कम से कम मेरे आने का तो इंतजार करते। मैं आज तुम्हारे कुछ पैसे लौटा देती। तुमने मेरा घर तोड़कर अच्छा नहीं किया। अब मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? ये कहकर टुनटुनी चिड़िया फिर से रोने लगती है। इतने में टुनटुनी चिड़िया के खिलौनों में से कागज़ का घर अचानक से बड़ा हो जाता है, और उसके अंदर से आवाज़ आती है, टुनटुनी तुम रो नहीं, मैं जादुई कागज़ का घर हूँ। आज से तुम मेरे अंदर रहोगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मैं लोहे से भी ज़्यादा मजबूत हूँ, और मेरे अंदर रहते हुए तुम्हें कोई दिक्कत
नहीं होगी, बल्कि तुम्हें सारी चीजें मुयस्सर होंगी। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और फिर वो खुशी खुशी कागज के घर में रहना शुरू कर देती है। ढोलकपुर के जंगल में कालू कौवा आलू के पकोड़े बेचा करता था। आलू पकोड़े ले लो, आलू पकोड़े की प्लेट ले लो, आलू पकोड़े की प्लेट ले लो। जंगल में रहने वाले सारे पक्षियों को उसके बने हुए आलू पकोड़े बहुत पसंद थे। एक दिन जब कालू कौवा अपना काम खत्म करके घर जाता है तो उसकी पत्नी टुनटुनी कहती है, ये क्या जी, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ हाँ भगवान, आज आलू के सारे पकोड़े बहुत जल्दी बिक गए और आलू भी खत्म हो गए हैं, इसलिए अब मैं बाजार से आलू लेने जा रहा था। सोचा घर से भी होता हुआ जाऊं। डैडी डैडी, मेरे लिए आते वक्त जलेबियाँ लाजमी लेकर आना। हाँ हाँ बेटा, जरूर लेकर आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवा बाजार में आलू खरीदने चला जाता है। भाई, ये आलू किस तरह किलो दे रहे हो? अरे ये आलू तो 300 रुपये किलो हैं। अरे बाप, ये आलू तो बहुत महंगे हैं। ये 300 रुपए किलो कब हो गए? अगर इतने महंगे लग रहे हैं भाई साहब तो कोई और सब्जी ले लो। ऐसे भी पूरे बाजार में सिर्फ एक मैं हूँ जो 300 रुपये किलो दे रहा हूँ, बाकी सब पक्षी तो 350 रुपये पर किलो दे रहे हैं। फिर कालू कौवा 1 किलो आलू लेकर घर आ जाता है। ये क्या जी, आप आज इतने थोड़े से आलू क्यों लेकर आए हैं? क्या आपने दोबारा कल बाजार जाना है? नहीं नहीं भगवान, बाजार में आलू बहुत महंगा था, 300 रुपए किलो बिक रहा था, इसलिए मैं बस 1 किलो ही घर लेकर आया हूँ। आप ऐसा करें जी, कल से पकोड़ों की प्लेट भी महंगी कर दें, आलू जो महंगा हो गया है। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं भी कल से पकोड़ों की प्लेट 50 रुपए की दूंगा। फिर अगले ही दिन से कालू कौवा पकोड़ों की प्लेट 50 रुपए की कर देता है। आलू पकोड़े ले लो, 50 रुपए की आलू पकोड़े की प्लेट ले लो, 50 रुपए की आलू पकोड़े की प्लेट ले लो। लेकिन कोई भी पक्षी कालू कौवे के पकोड़े नहीं खरीदता। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा जी? अगर आप रोजाना सारे पकोड़े घर ही ले आएंगे तो हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? क्या करूं टुनटुनी, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। कोई भी पक्षी 50 रुपए की पकोड़े की प्लेट नहीं लेता। अजी, मैं सोच रही थी हमारी कट्टो किस दिन काम आएगी। कल जब मैं कट्टो को दाना चुगने देख रही थी तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना हम अंडों के पकोड़े बनाकर बेचना शुरू कर दें। लेकिन टुनटुनी, हम इतने अंडे कहाँ से लेकर आएंगे? और क्या हमारी कट्टो रोज इतने अंडे देती है कि हम अंडे वाले पकोड़े बनाकर बेच सके? हमारी कट्टो रोजाना 3 अंडे देती है और हमारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। अभी आप चल कर देखें, हमारी कट्टो ने अंडे दिए होंगे। वो दोनों जाकर देखती हैं तो उनके कट्टों ने वाकई में 3 अंडे दिए होते हैं। फिर अगले ही दिन टुनटुनी और कालू दोनों अंडे वाले पकोड़े लेकर बाजार की तरफ चले जाते हैं। अंडे वाले पकोड़े ले लो, अंडे वाले पकोड़े ले लो, सस्ते स्वादिष्ट अंडे वाले पकोड़े ले लो। एक प्लेट सिर्फ 20 रुपए की अंडे वाले पकोड़े ले लो।
पकौड़ों की एक प्लेट चटनी के साथ कितने की है? बुलबुल बहन, हमने प्लेट अब सस्ती कर दी है। अब चटनी के साथ सिर्फ 20 रुपए की प्लेट है। हाँ हाँ बुलबुल बहन, टुनटुनी के हाथ के अंडे के पकोड़े खा कर तो देखो, तुम्हें स्वाद आ जाएगा। अंडे वाले पकोड़े तो बहुत ही मजे के बने हैं। टुनटुनी, मुझे एक और प्लेट भी देना। तरह सारे पक्षियों को टुनटुनी चिड़िया के अंडे वाले पकोड़े बहुत पसंद आते हैं और इस तरह उन दोनों का काम फिर से शुरू हो जाता है और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।